चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले। एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों ने कल देखा था, तो एल हॉस्पिटल रूल के कुछ क्वेश्चंस देखिए। एल हॉस्पिटल रूल हमारा सिंपल है, जो एल हॉस्पिटल हमने कल देखा था ना, अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और 0/0 की फॉर्म, कल का जो वीडियो लेक्चर अगर आपने देख के आए हो तो आपको पता होगा 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनती है, तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। मगर वो रूल हर जगह भी नहीं लगता है, तो पहले उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताते हैं उसमें कब प्रॉब्लम आ जाती है लगाने में, कहाँ नहीं लगाना चाहिए वो भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू यस इन्फिनिटी x साइन π/x। अब यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर x को इन्फिनिटी रखूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये आपके पास साइन π/इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्म कौन सी बन रही है, इन्फिनिटी इंटू साइन, ये जीरो पे ट्रेंडिंग। तो अब ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन भी नहीं रही है, तो क्या फिर इसका मतलब यहाँ पर फॉर्म नहीं लगाई जा सकती क्या? यस, बिल्कुल लगाई जा सकती है, मगर अब देखिए कैसे। इसको पहले 0/0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये बहुत सही एग्जाम्पल है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे जी, या तो 0/0 में कन्वर्ट कर दो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में। तो देखिए ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका जीरो है, सॉरी, ठीक है ना, ये आपका इनफाइनाइट है। मेरे पास दो तरीके हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या तो मैं ऐसे लिख दूं अपॉन 1/x। अब अगर x इन्फिनिटी है तो ये 1/1 इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, जीरो पे ट्रेंडिंग। और अगर इन्फिनिटी तो ये पूरा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। या तो ऐसे कर दूं, या फिर दूसरा तरीका, ये तो 0/0, या फिर दूसरा तरीका ऐसे नहीं करना, तो एक ये तरीका भी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x को ऊपर ही रहने दे, इसको मैं लिख दूं कोसेक π/x। अब अगर x इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, और ये कोसेक का आर्ग्यूमेंट जीरो पर, कोसेक जीरो भी इन्फिनिटी होता है, या तो ये कर लो। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका इजी लगता है इन दोनों में, वो आप करिए। मुझे इसका ज़्यादा इजी लगता है डिफरेंशिएशन, तो मैं इसके हिसाब से कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा डेरिवेटिव इजी लगता है करना वैसे कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन कोसेक π/x हो गया। x इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक x, मतलब कोसेक का आर्ग्यूमेंट, इनटू कोट इसका आर्ग्यूमेंट π/x, और फिर ये आर्ग्यूमेंट इसका भी डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, π/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस π/x²। ठीक है, यस, π/x²। चलिए फिर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये माइनस पाई इसका, और ये माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये 1/पाई तो अलग कर दिया भाई, ये माइनस और ये इसका माइनस कैंसिल हो गया ना, पाई 1/पाई अलग। अब है मेरे पास 1/कोसेक π/x इंटू कॉट π/x, और ये हो गया अपॉन में x², तो ये इस अपॉन के x² को मैं इधर भेज देता हूँ, और जैसे मैं इधर भेजता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे, ये फिर से मेरे पास 0/0, ये फिर से अगर इन्फिनिटी करूँगा फिर से वही फॉर्म क्रिएट हो गई है, तो फिर से वही फॉर्म क्रिएट हो गई ना, फिर से वही फॉर्म क्रिएट हो गई। आगे देखिए, अगर इसका फिर से अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, ये फिर से कोसेक एक्स आ गया, फिर डिफरेंशिएशन करूँगा फिर से कोसेक एक्स आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कोसेक एक्स, ये एल हॉस्पिटल रूल से है, जो नहीं कर सकते आप इसको। तो अब मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होते हैं, यही वो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होते। अब अगर एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होते तो अब इसको कैसे करेंगे, डिस्कार्ड करते हैं इसको पूरे को। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x साइन π/x, यही था। अब इसको कैसे करेंगे, दो तरीके, या तो एडजस्ट कर दीजिए इसको, या फिर रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मैंने रिप्लेसमेंट भी पढ़ाया है, वो भी पढ़ाया हुआ आपको, एडजस्ट भी। तो f(x) टेंडिंग टू 0 साइन f(x) अपॉन f(x), ये आपका 1 होता है, पढ़ा हुआ है आपने। तो देखिए आप यहाँ पे x आपका, ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है, इसको f(x) बोले, तो अगर x मेरा इनफाइनाइट पे जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। यस, ये जीरो पे जा रहा है, तो मैं इसी से डिवाइड कर देता हूँ इसको अरेंज करने के लिए। इन्फिनिटी x साइन π/x,
ये अपॉन कर दिया पाई बाई एक्स, और ये इनटू भी कर दिया पाई बाई एक्स, है ना, पाई बाई एक्स, यस ठीक है, पाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब लिमिट अप्लाई करते हैं इस पे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए आप, इस पर तो लिमिट अप्लाई हो गई पूरे पे, ये तो फॉर्मूले में, और इसकी बात करें तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ये जो पाई था इसको तो बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा साइन पाई बाई एक्स अपॉन पाई बाई एक्स। तो फिर से 3 क्वेश्चन, क्या एक्स टेंडिंग टू जीरो पर साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो पर जा रहा है? यस जा रहा है। क्या डिनोमिनेटर भी जीरो पे जा रहा है? यस जा रहा है। क्या डिनोमिनेटर और आर्ग्यूमेंट सेम है? यस ये भी सही है, तीनों मिल गए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू उठा के 1 कर दो आप, ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 1, आंसर आपका पाई हो गया। यस पाई आपका आंसर गिवन है इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल का ही, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाँ ये लेते हैं, सपोज ये आ गया आपके पास 10x अपॉन सेक एक्स, और ये x टेंडिंग टू पाई बाई टू। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए x अगर पाई बाई टू हो जाए तो ये 10 जो है ये भी इनफाइनाइट पे टेंड करेगा, सेक जो होता है ये भी इनफाइनाइट पे टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म तो बन गई, मगर अगर इस पर एल हॉस्पिटल रूल आपने लगा दिया तो ये देखिए कितना जाएगा, ये 10x का लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 10 सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स डॉट 10x, तो ये एक से ये एक गया, तो ये कितना बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ये सेक एक्स अपॉन 10x। अब देखिए अभी फिर पाई बाई टू रखिए, फिर से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यही आ जाएगा फिर से, क्यों सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना हो सेक एक्स 10x, और 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर से यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसको एल हॉस्पिटल से नहीं कर सकते। हालांकि मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, और रही बात इस क्वेश्चन को करने की, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं वैसे, है ना, बस जस्ट मेरा तो एम यही था आपको बताना कि हर क्वेश्चन जो होता है वो आपका 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला एल हॉस्पिटल से नहीं होगा। इसकी अगर बात करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये है आपका सेक एक्स, तो सेक एक्स से कोस एक्स कैंसिल, आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स, तो ये तो 1 हो गया, है ना। और तो हर क्वेश्चन आपका एल हॉस्पिटल से नहीं होगा। और अगर आप बात करते हैं आईआईटी मेंस और एडवांस की, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको कि पेपर में आईआईटी मेंस और एडवांस के पेपर में क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा जो आप एल हॉस्पिटल से डायरेक्ट कर दो, ऐसा नहीं आएगा, है ना। कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं एल हॉस्पिटल से जो हो जाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड हियर इज योर, ये सही है, साइन एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। तो करते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कोस एक्स, सेक 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग करना है, वो u अपॉन वी वाला मत लगा देना इसमें कि ये u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा दे, वो मत कर देना, न्यूमरेटर का अलग होता है, डिनोमिनेटर का अलग होता है, कुछ बच्चे ये गलती भी कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए अगर मैं 0 रख दूं तो 0 पर कॉस 0 ना, कॉस कॉस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे कोस एक्स जो होगा वो 1 हो जाएगा, सेक 0 सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह 0 रख देंगे तो ये भी 1 का स्क्वायर और 1 ही हो जाएगा, 3/0, तो ये तो फिर से 0/0 बन गया। फिर से लगाओ एल हॉस्पिटल, ये तब तक लगाते रहो जब तक आपके खत्म नहीं हो जाए ये फॉर्म। फिर से लगाइए, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का देखिए सेक इसकी पावर 2 और इसका डेरिवेटिव, आपने बोर्ड में पढ़ा होगा तो सबसे पहले पावर का होगा तो 2 सेक एक्स, फिर किसका होगा फिर सेक एक्स का होगा, तो ये कितना होगा सेक एक्स 10x, तो लिख देते हैं माइनस 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 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 सेक स्क्वायर एक्स, और ये 10x अपॉन में कितना हुआ आपका, ये हो गया 6x। फिर से चेक करते हैं अब कौन सी फॉर्म है, लिमिट
x tending to infinity 0, x tending to 0, लिमिट x tending to s 0, और ये देखिए मेरे पास माइनस कॉमन लिया और ये है मेरे पास साइन एक्स माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स डॉट टेन एक्स अपॉन सिक्स एक्स। तो फिर से भी लग सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें, मगर फिर से लगा देंगे तो, अगर फिर से लगा दिया तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, उस केस में सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आई एम सॉरी, ये प्लस है ना, आई एम सॉरी, प्लस है ये 2/3। एक मिनट, हाँ अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह फिर से जीरो रखूँ तो देखिए ये जीरो प्लस सेक एक्स तो वन होता है, टेन एक्स फिर से जीरो, तो 2 इंटू 1 इंटू जीरो, ये भी जीरो और अपॉन में भी जीरो, तो फिर से आपके 0/0 की फॉर्म बन गई। फिर से भी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, मगर फिर से एल हॉस्पिटल लगा दिया तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि इसका डेरिवेटिव बहुत टफ पड़ने वाला है आपको। तो क्या करो, एक बार सेपरेट करके देख लो, अलग करने से कुछ आ रहा है क्या। ध्यान दीजिएगा, सेपरेट अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे पास आंसर कॉन्स्टेंट आना चाहिए दोनों साइड से, कोई वेरिएबल लेकर के मैं क्लब नहीं कर सकता उसको दोबारा, ठीक है ना, बेसिक सी बात है। तो मैं अलग करता हूँ इसको, तो माइनस तो बाहर है, लिमिट देखिए 1/6 है, ये 6 है, 6 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स। देखिए इसका x इसको दे दिया है ना, और अलग अलग कर दिया, इंडिविजुअली लिमिट लगा देते दोनों में, -1/6। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ भी ये भी 0/0 बन रहा है फॉर्मूला, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अगर सेक की एक्स इसमें अगर 0 रख देंगे तो ये तो 1 होता है, इसको तो अलग कर देंगे। अब देखिए आप -1/6, ये कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस ये 2 सेक स्क्वायर में वैल्यू रख दी, ये अलग हो गया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये टेन एक्स अपॉन एक्स, और ये भी 1 ही होता है, बेसिक फार्मूला है, -1/6, और कितना बचा ये 1 + 2, कितना आ गया मेरे पास 3 और ये 6, -1/2 आंसर आ गया आपका, यही आंसर है आपका। यहाँ भी अगर एल हॉस्पिटल लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये डेरिवेटिव टफ पड़ जाएगा आपको थोड़ा। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन ईजी पड़ता है तो यस आप बिल्कुल कीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। आगे देखिए एग्जाम्पल, लिमिट 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, -x अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन है जो नहीं होते जी, यहाँ पर भी देखिए x = 0 अगर मैं रख देता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास, e⁻0 -1 -0 अपॉन ये 0, और e⁻0 ये भी 0 हो जाता है, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। यस एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है, तो करो, लगाओ, करो डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे अलग अलग। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x खुद होता है, 1 का खुद 0 हो जाता है, माइनस x का ये 1 हो जाता है, ये हो गया 2x, बस खत्म क्वेश्चन। इसके आगे तो करने की जरूरत नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 को बाहर निकाल दो, 1/2 e⁻x -1 अपॉन एक्स। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका आंसर 1 होता है, मगर वैसे फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है तो फिर से भी डेरिवेटिव कर सकते हो आप, है ना, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख दोगे, इसका तो वैल्यू पता है सीधे 1 होती है, नहीं याद है तो कर दो फिर से डेरिवेटिव। इसका क्या होगा डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x का फिर से e⁻x, -1 का ये 0 होता है, x का कितना होता है 1, तो फिर से 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x रख दीजिए, e⁻0 आपका 1 होता है, तो 1/2 आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल, अच्छा एक मेरे को एक बात का जवाब दो, क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या। देखिए आप मुझे गलती बताना क्या है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है e⁻f(x) -1 अपॉन f(x), और लिमिट है f(x) अगर 0 पे जाए तो ये मेरा 1 होता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं ये ऐसे नहीं कर सकता क्या, इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या। आप प्लीज़ मुझे गलती बताइएगा, इसमें गलती क्या है अगर आप पकड़ पाए तो। केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। देखते हैं कितने बच्चे इसको गलती बता पाते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन, देखिए मैं बता ये कैसे घुमाता है AIT JEE में, और एक देखने में भी सही लगेगा आपको। गलती क्या है आप बताइएगा। लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0, मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया थोड़ा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अलग किया, माइनस ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये x अपॉन x अलग कर लिया, मतलब इसमें और इसमें अलग अलग कर लिया। बिल्कुल अभी तक मैथमेटिकली मैं रॉन्ग नहीं हूँ, कहीं भी एक्स स्क्वायर था ही, अभी तक ऐसे किया जा सकता है। आगे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको एक x दे दिया और ये 1 अपॉन एक्स ऐसे रेस्ट पर रख दिया, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये तो 1 अपॉन एक्स बच गया सिंपली। इसको ये देखिए, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स अब माइनस 1 हुई है, एफ ऑफ एक्स 0 पे ट्रेंड करना चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, एक्स 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो ये 0 पे ट्रेंड कर रहा है, आंसर यस। क्या डिनोमिनेटर कर रहा है, आंसर यस। क्या दोनों सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंशियल है वो, यस। तीनों मिल गए, हटा करके वैल्यू 1 रख दो इसकी, तो ये भी हो गया मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये भी 1 अपॉन एक्स, तो ये दोनों तो सेम ही है, ये गया आंसर 0। क्या ये सही है क्या, क्या ये सही है क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, रिप्लाई कीजिए प्लीज़। मैं फिर बोल देता हूँ, ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ये क्वेश्चन। अब पता पड़ जाएगा कितने बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, इसमें क्या गलती है, इसमें ऐसे क्यों नहीं कर सकते, मेरे को तो मैथमेटिकली तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें, इसमें तो कुछ गलती तो नज़र आ नहीं रही मुझको, तो कर सकते हैं ऐसा, क्या गलती है इसमें, आंसर तो 0 आ गया आपका, क्या गलती है इसमें, रिप्लाई कीजिए, इसमें गलती क्या है प्लीज़, बताओ भाई। संकेत, आर्यन, जवाब दो भाई, आप तो रोज क्लास में बैठते हैं इसमें, बताइए आर्यन क्या गलती है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बैठे हैं इसमें। ये पोपा इंटेंसिटी कौन है भाई, चलिए खैर जो भी है, संकेत आप तो रोज क्लास में आते हैं, आर्यन आप भी आई थिंक डे 1 से आ रहे हैं, किसी बच्चे का मैसेज आया, चलिए हाँ मैथिली का आया है, मैथिली जो लिखना चाह रही है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैथिली आपने ये लिख के भेजा है कि सर x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है, तो वही तो किया है ना मैंने, x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स होता है, वही तो किया है ना, इधर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये और ये सेम आकर के कैंसिल होकर के 0 क्यों नहीं हो सकते, इसमें गलती क्या है, आप समझा नहीं याद तो मैं आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दे, देखो गलती क्या है इसमें, कोई नहीं बता पाया, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स, यस इसको सेपरेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सेपरेट अलग अलग इसको डील किया जा सकता है, एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शर्त क्या है, अब यहाँ से कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आना चाहिए, प्लस माइनस यहाँ से भी कांस्टेंट आना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ x की वेरिएबल टर्म आ रही है, यहाँ पर भी कुछ x की वेरिएबल टर्म आ रही है, दोनों को प्लस माइनस या प्लस या माइनस करके दोबारा से सवाल करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, और यहाँ वही हुआ है, आपने इसको सॉल्व किया, ये आपके पास वेरिएबल बच गया, ये इसको आपने सॉल्व किया, इसको भी वेरिएबल बच गया, आपने क्या किया, वेरिएबल और वेरिएबल को फिर से कैंसिल कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो नहीं कर सकते आप, आपने इसको अलग कर दिया ना, तो अब यहाँ से फिर कोई भी कांस्टेंट ही निकलेगा, कोई वेरिएबल नहीं निकल सकता, आपने वेरिएबल अलग कर दिया यहाँ से, ये भी आपने वेरिएबल अलग किया, ये गलती है यहाँ पे, चलिए ध्यान रखो भाई। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, जिन बच्चों को नहीं आता है मैं डेरिवेटिव बता देता हूँ, आपने अगर शायद बोर्ड में अगर आपके डिफरेंशिएशन हो गया होगा तो ज़रूर फिर के सर ने बताया होगा आपको, और नहीं हुआ है तो देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये नीचे आपका एक्स क्यूब है, यस एक्स क्यूब है। दूसरा इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो फिर तो वो सेम ही चलेगा, इसका था मेन, तो पहले मैं जीरो रख के देखता हूँ, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यस 0/0 फॉर्म बन रही है, उठा करके डिफरेंशिएशन कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग, एक्स तो ये तो 1 हो गया एक्स का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन ये कितना हुआ 3x स्क्वायर, यही हुआ। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, वैसे अभी मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, बस जस्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिखा ही जा सकता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखिए ये 1 से ये बन गया, तो ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स स्क्वायर, ये गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, कितना बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए, आंसर 1/3, और यही आंसर है आपका। यस, यही आंसर है आपका। मैं बता रहा हूँ एल हॉस्पिटल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर आपको थोड़ा लगाने का इसमें तरीका जरूर होना चाहिए। अब गलत तरीके से लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेते हैं एल हॉस्पिटल पे। एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1, क्वेश्चन ढंग का नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है क्या, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सॉरी माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4। अब ये भी आपका हो जाएगा, तो इसको पहले बिना एल हॉस्पिटल के कोई तरीका होता है तो उससे करके देखते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ ना, ये 1 माइनस कोस एक्स को मैंने ऐसे लिखा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को अलग लिख दिया, ये एक्स की पावर 4, अब अलग अलग कर लिया, क्यों, 1 माइनस कोस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, ये सीधा फार्मूला होता है, इसका आंसर 1/2 होता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया और अब अलग अलग करूँगा। तो देखिए जब मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 4, ये आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स इसकी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। अब मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन, इसको एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे दे देते हैं और इंटू 1/x², ये बाहर लिख देते हैं, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/2 एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास तो ये फॉर्मूला होता है ना, अभी अभी लिखाया, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स, ये तो मैंने 1/2 पढ़ा है। तो देखिए ये तो आ रहा है ना, ये आपका एक्स टेंडिंग टू 0, ये एफ ऑफ एक्स आपका 0 पे जाना चाहिए, क्या जा रहा है क्या, यस जा रहा है। क्या डिनोमिनेटर जा रहा है क्या, यस वो भी जा रहा है। क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, वो भी है। क्या न्यूमरेटर में जो है कॉस एक्स है वो, और डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर है, क्या वो दोनों सेम है, यस सेम है। जैसे ये तीनों का आंसर मिला, इसकी जगह मैं इसकी जो वैल्यू है 1/2 वो रख सकता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/2 एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये सेम हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/2 एक्स स्क्वायर, ये तो सेम है बिल्कुल, ये गया ये गया, आंसर 0। सही है, समझ में आया, समझ में आया, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, क्लियर है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, क्लियर है। किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस, संकेत क्लियर है आपको, संकेत रिप्लाई कीजिए प्लीज़, संकेत, आई थिंक ये है बैठा हुआ है, संकेत मैनगाने, प्लीज़ संकेत। आर्यन ने भी बोल दिया यस, आर्यन को भी क्लियर है, तो भाई क्लियर है क्या, संकेत आपको क्लियर है क्या, हाँ चलिए, गलत है ये, मैं यही तो देखना चाह रहा था ना कितने बच्चे बोलते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप लोगों ने, अब मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया और आपको पता भी नहीं पड़ा। गलत करना दिक्कत नहीं, आपको पता ही नहीं पड़ा गलत हो गया। इधर देखिए, ये मैंने इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेस किया, और जैसे ही प्रोसेस किया ये 1/x² आ गया रेस्ट,
इधर से भी 1/2x² आ गया और यहाँ से मैंने क्या था, वेरिएबल नहीं आना चाहिए और फिर उसको मैंने कैंसिल कर दिया, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। सेपरेट करते हो तो फिर कांस्टेंट आना चाहिए, ये वेरिएबल आया है, ये भी वेरिएबल आया है, ऐसे नहीं कर सकते, गलत है ये तरीका, जैसा भी पहले बताया था। अब फिर वही है कि फिर सही तरीका क्या है, ये गलत है इस तरीके से कर दोगे तो। लिमिट का क्वेश्चन में मतलब यही है ना, अभी तक कैलकुलस में जो हमने फंक्शन और आईटीएफ पढ़े पिछले दोनों और इसमें एक अंतर ये है ना कि फंक्शन में अगर आप गलत तरीके से मेथड लगा रहे हो ना, तो मैथमेटिकली भी अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ आप मैथमेटिकली सही कर रहे हो मगर लॉजिकली आप गलत हो, आपका आंसर गलत, आपको पता भी नहीं पड़ेगा आप कब गलत करने लग गए क्वेश्चन को। बात सुनिए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसको और इसको अलग अलग कर सकते हो मगर फिर इसके पास से कोई वेरिएबल नहीं निकलना चाहिए, ना ही इसके पास से कोई वेरिएबल आना चाहिए। ये देखिए अलग किया तो यहाँ से वेरिएबल आया, ये भी वेरिएबल आया, ऐसे नहीं काट सकते आप, गलत है ये तरीका। अब कैसे होगा फिर ये क्वेश्चन, अब देखो सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। सही तरीका है अरे समझ में आया नहीं आया तुमको, x की पावर 4, ये जितने बच्चे बोल रहे थे क्लियर है, इसकी गलती पता पड़ी या नहीं पड़ी है तुमको, गलत था वो, ये पता पड़ा या नहीं पड़ा, क्या नाम था, संकेत, और था अरिन, मैथिली, मैथिली का आया है, बस ऐसे नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते आप ऐसे। अब क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखी है तो 1 माइनस जीरो माइनस वन, कॉस 0 1 होता है अपॉन 0, तो यस 0/0 बन रहा है, आंखें बंद करके लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो x की पावर 4 है तो ये 4 बार एल हॉस्पिटल लगेगा कम से कम, तभी तो नीचे से x खत्म होगा, तो ये आपके पास ये 0 माइनस 2x माइनस साइन एक्स अपॉन 4x³ फिर x 0 रखो तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, फिर बन रहा है, फिर लगाओ, अच्छा माइनस कॉमन लेके इधर बाहर फेंक दो, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2x प्लस साइन एक्स अपॉन 4x³, फिर मतलब वही 0/0, सवाल तो यही यही स्टेप को अलग से लिखा है, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, लगाइए फिर से एल हॉस्पिटल, फिर से लगाएंगे तो कितना जाएगा इधर, इस 2x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, आर्या डारेकर, ये कौन है, प्लीज अपना कैमरा बंद कर लो। चलिए 2x ये प्लस cos x हो जाएगा, नहीं वो एक्चुअली मैं बच्चे से बात कर रहा था इसलिए, ये आपके पास 4x³ है, 4x³ है, कितना हो जाएगा 12x²। अब आप फिर से रख के देखिए, आपको फिर से एक मिनट, cos x का ये गलती कर गए ना, cos x का माइनस साइन x होता है, ओहो डेरिवेटिव में गलती कर गए, तभी मैं कहूँ फॉर्म कैसे चेंज हो गई। अरे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, मतलब d/dx ऑफ cos x माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x होगा तो फिर ये बेटा प्लस हो जाएगा एक्चुअली, चलिए कोई नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये साइन x माइनस 2x अपॉन 4x³, फिर से मतलब 0/0 अभी भी बन रहा है, फिर से लगा हुआ है हॉस्पिटल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 2x था, ठीक है, फिर से मैं लगाऊंगा तो ये जो जाएगा, एक मिनट, ये सवाल तो मैंने सही उतारा है, -x², ये बेटा अपॉन 2 है, सवाल में गलती दे रखी है, ये x² अपॉन 2 था यार, पूरा सवाल ही गलत रखा है, तो सवाल को दोबारा से करते हैं, चलिए, ये भाई ऐसे है, ये सवाल किसी बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सवाल नहीं, आंसर वेरिएबल नहीं आएगा, आपने जिसने भी आंसर भेजा वेरिएबल आंसर भेजा बेटा, वो आंसर वेरिएबल नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो सवाल लिखने में गलती हो गई थी, अब देखिए आप, अब सही हो जाएगा, ये आपके पास ये था सवाल, अब ये था 0/0 फॉर्म बन रही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाइए, तो ये 0 हो गया, ये माइनस 2x अपॉन 2, और एक cos x का माइनस साइन x होता है तो प्लस साइन x हो गया अपॉन 4x³, ठीक है ना, ये कितना बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x
माइनस एक्स अपॉन 4x क्यूब, ठीक है, अपॉन 4x क्यूब। यस, फिर से मैंने चेक किया, फिर से चेक किया, साइन एक्स की जगह जीरो रखा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर लगाओ एल हॉस्पिटल, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स कितना होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये -1 अपॉन ये कितना हो गया इसका डेरिवेटिव। देखिए अलग अलग करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करना है, ऐसे मत कर देना 1/4x क्यूब का डेरिवेटिव, नहीं, जो डिनोमिनेटर में एज इट इज है उसका डेरिवेटिव कीजिए। तो डिनोमिनेटर में क्या 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4 तो बाहर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये कोस एक्स -1 अपॉन 12x स्क्वायर। फिर से देखा आपने, फिर दोबारा बन रहा है, वैसे तो ये तो जनरल फार्मूला बन गया, अगर 1/12 को मैं बाहर निकाल दूं तो ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये कोस एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो जनरल फार्मूला होता है वही बन गया। मतलब इसको अगर मैं माइनस लेके, और अगर नहीं अभी भी है तो फिर से लगा दो एल हॉस्पिटल, आपको अभी भी नहीं आता है तो लगाओ फिर से। वैसे तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन, कैसे खत्म हो गया, ये 1/12, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला होता है, 1/2 होता है ये। तो आंसर तो यही हो गया आपका 1/12, ये माइनस 1 ये, यस, हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है ना। और जब ये 1/2 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1/24। यस, यही आंसर है आपका, है ना। ऐसे तो यहीं पे ही हो गया। और फर्क यहाँ पर भी, अगर इतने में भी अगर ये फार्मूला, ऐसे फार्मूला याद होना चाहिए, और अगर ये फार्मूला भी याद नहीं है तो लगाओ फिर से एल हॉस्पिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से लगाओ एल हॉस्पिटल। जैसे ही लगाओगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो लगाते जाओ तो ये cos x का कितना होता है, साइन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस जीरो, और ये कितना हो जाएगा 2x। फिर से देखिए आप, फिर से आप x रखिए, फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये 2 और ये माइनस तो बाहर निकाल देते, -1/24 तो हो गया। और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, अब ये तो पता है ना भैया 1 होता है, और ये भी नहीं पता तो फिर से 0/0, फिर से लगाओ एक बार और फिर से लगाओगे तो 1 आ ही जाएगा, तो आंसर -1/24 है, ठीक है। चलिए आज आखिरी है अपना, ये आज के बाद अगले कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, कल से तो क्या लाइक परसों से ही ना। एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ, देखिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, या फिर रेट ऑफ ग्रोथ से अच्छा ग्रोथ रेट ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स बहुत ज़्यादा होती है ये एक्स की पावर एन से, है ना। फॉर एवरी एन जो होगा, ये एन है, एन और ये एक्स है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ वैसे मैंने, ये एन है, एन और ये एक्स है। एन तो आपका कोई भी रियल नंबर हो, और ए जो होगा आपका ये ग्रेटर देन 1 हो चाहिए एंड, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है। और अगर इसका उल्टा कर दें, ग्रोथ रेट एच रेट ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स, ये बहुत छोटी होती है एक्स की पावर एन से फॉर एवरी एन, जबकि एन आपका कोई भी रियल नंबर। अच्छा एक और चीज़, लिमिट आपका जो है वो एक्स जो है इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, तभी होता है ऐसा, हर जगह नहीं होता है। एक्स जो है आपका इनफाइनाइट पर प्रोसीड करना चाहिए, ये इसकी खास बात है ना। और ए जो है आपका एंड ए, ये आपका लेसर देन 1 हो, एंड लिमिट एक्स कहाँ पे ट्रेंड करना चाहिए, इनफाइनाइट पे, तब, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इसका ये मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया, देखिए अगर मैं बात करता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, तो अब देखिए मैंने आपको बोला ये एक्स की पावर 5 है, ये इन दोनों में से ग्रोथ रेट जिसकी, मैंने बोला ना डोमिनेटिंग टर्म, इसको किससे रिप्लेस करते हैं, डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है, जो डोमिनेट करता है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। देखिए ना ए रेस टू द पावर एक्स, ए आपका बड़ा होना चाहिए 1 से, तो ये तो ई है, ई आपका तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको ई रेस टू द पावर एक्स लिखा जा सकता है। इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ये आपके पास ऐसे कुछ आ जाए, एक्स की पावर 5 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 3 रेस टू द पावर एक्स प्लस 7 रेस टू द पावर एक्स, इसको किससे, देखिए इसमें और इसमें ये डोमिनेट कर जाएगा, इसमें और इसमें ये, क्योंकि ई जो है वो 3 से
3 जो होता है वो ई से बड़ा है, तो इन दोनों में ये डोमिनेट कर जाएगा, इन दोनों में ये, तो सब में केवल ये अकेला ही बचेगा, तो इसको लिख सकते हो 7 रेस टू द पावर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं अगर लिमिट एक्स इनफाइनाइट पे जा रही है और अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है, पूरे एक्सप्रेशन को 7 रेस टू द पावर एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला एक और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 20 प्लस 0.3 होल रेस टू द पावर x। अब ये देखिए a आपका क्या है इस केस में, a आपका ये है आपका 3/10 जो कि x से छोटा है। ये इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में तो x की पावर n बड़ा होता है, ये इसको आप तकरीबन लिख सकते हो x की पावर 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर, ये बहुत बड़ा नंबर है, प्लस e, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ 1.0000000000, ये 1 और ये x। आप बताइए इसको रिप्लेस कौन डोमिनेट करेगा, ए डोमिनेट करेगा या बी डोमिनेट करेगा, मतलब इक्वल टू ये ए आना चाहिए या बी आना चाहिए, और बी, ए तो ये है बी ये है, क्या आना चाहिए, रिप्लाई कीजिए, ए और बी में से कौन आएगा, डोमिनेट कौन करेगा, एक्स आपका इनफाइनाइट है, आई एम सॉरी इनफाइनाइट है एक्स, कौन डोमिनेट करेगा, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, रिप्लाई कीजिए। यस संकेत, बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों को कुछ क्या लगने लग जाता है ना, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बच्चों को, यार ये डोमिनेट कर रहा है, नहीं, यहाँ पर आइए आप, ए जो है आपका 1 से बड़ा है, डोमिनेट यही करेगा, ये इक्वल टू आपका बी ही होगा। अब आपको देखने में चाहे कितना भी अजीब क्यों ना लगे, पर सच यही है, यही होता है इन दोनों में, मतलब ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा नंबर है ये इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपका ये होगा 1 पॉइंट, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब जितने भी हो 1.1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 और ये 1 और इसकी पावर x, यही होगा, ये डोमिनेट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख दूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर 1/5 500 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इधर मैं लिख दूं 0.03 होल रेस टू द पावर एक्स, और मैं बोल दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब कौन डोमिनेट करेगा, अब यही डोमिनेट करेगा। यहाँ मत समझना सर ये ज़्यादा छोटा होगा, नहीं, यही छोटा है, 0.3 होल रेस टू द पावर एक्स, यही होगा इसको, ठीक है। यस, इतना ही है आज के लिए। एक छोटा सा और देख लीजिए आप, अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ रेट सबसे बड़ी होती है आपकी। अगर ग्रोथ रेट की बारे में बात करें तो सबसे बड़ा होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, उसके बाद होता है आपके पॉलिनोमियल, और सबसे छोटा होता है लॉगरिदमिक। आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, और y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स या फिर ln x। देखिए तीनों के ग्राफ कैसे चलते हैं, ये है ई रेस टू द पावर एक्स, ठीक है, ये है आपका y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ये है आपका ln x, ये है y इक्वल टू ln x मतलब log ऑफ x बेस e, है ना, और ये है आपका y इक्वल टू x, और ये है आपका y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट पे ज्यादा तेजी से कौन आगे बढ़ेगा, तो आप खुद देख लीजिए कितनी तेजी से ई रेस टू द पावर एक्स होता है। और आपको लगे हाथ तो एक चीज और बता दूं, ये ln x और ई रेस टू द पावर एक्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं दोनों। इसकी अगर ये इसको मैं बोल देता हूँ ना ये मिरर है, अगर ये मिरर है तो अगर ये अपना इमेज देखेगा तो ये इसकी इमेज यहाँ ऐसी बनेगी, है ना, तो एक दूसरे इनमें ऑब्जेक्ट और इमेज का भी रिलेशन होता है ई रेस टू द पावर एक्स और ln x में। तो सबसे नीचे ये होता है इनफाइनाइट पे, सबसे नीचे ये होगा, उसके बाद ऊपर ही और सबसे ऊपर ही है, तो ग्रोथ रेट का ये होता है, ठीक है ना। तो इसको भी अगर याद रख लिया ना इस डायग्राम को भी, तो भी आपको पता, और जिसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा हाई होती है उसी को लिया जाता है, और जिसकी कम होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यही चलता है बस इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। आज हमारा ये जो टॉपिक है बेटा ख़त्म हो गया है, ये जो रिकॉर्डिंग है आपको भेज दी जाएगी,
दूसरा, अगर आपको शीट चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।